चल देखिए, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ग अंतराल। इसको ऐसे, ए ऐसे करो। बस बस। चलो देखिए, देखिए सबसे पहले देखिए, आपको निकालना क्या है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात ज्ञात करना है आपको? माध्यक। बताइए, अभी हम चर मान से माध्यक निकाल लिए, है ना? चर मान से हम क्या किए? माध्यक निकाल दिए। ठीक से रखिए। उसके बाद हम वर्ग अंतराल से माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें जगह जो है क्या हो गया आपका? बढ़ गया, है ना? देखिए एक वर्ग चिन्ह आ गया कि नहीं? संचयी ब्रह्मार्थ तो हम लोग पहले से जान रहे थे। देखिए संचयी ब्रह्मार्थ को सीएफ, हम सीएफ से शो करते हैं, और ब्रह्मार्थ को एफ से, और वर्ग चिन्ह को तो आप जानवे करते हैं कि एक्स से ना। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे? हम पहले संचयी ब्रह्मार्थ निकाल लेते हैं, चाहे वर्ग चिन्ह भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों की क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे और उसका आधिया कर देंगे। बताइए कितना हो जाएगा? चलिए कितना होगा? अब बताइए, अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? 6 7 13 कितना हो जाएगा? बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको? एन निकाल लेना है। ठीक, एन मतलब देखिए सब यहाँ लिखा हुआ है। एन मतलब कुल बराबरता। एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को भी एल बोलते थे ना, ऐसे ही। एफ बराबर माध्य क्या होगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच हो जाएगा वर्ग माप, मतलब उसका क्या, कितना अंतराल में भाग रहा है, लंबाई ना। सी एफ आपका संचयी ब्रह्मांडता हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक, 10। अब बताइए 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में 8 जोड़िए, 30। 30 में जोड़िए कितना हो जाएगा? 46। कितना होगा? 46 हो जाएगा ना? उसके बाद जोड़िए 60, और 60 में फिर 70। हो गया यहाँ तक? बताइए यहाँ तक सबको किस समझ में आया? चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या लिखा है आपको? तो n बराबर कितना लिख दें हम? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? हमको क्या निकालना पड़ेगा? n/2 निकालना पड़ेगा ना। चलिए तो n/2 निकाल लेते हैं पहले। n/2 निकाल लेते हैं। चलिए बताइए कितना? 70/2 कितना हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। 35 हो गया। कितना हो गया? 35। अब 35 से बड़ी संचयी ब्रह्मांडता वाला, अब देखिएगा, 35 से बड़ी संचयी बारंबारता, बारंबारता वाला, है ना, वाला क्या आपको निकालना है? तो आपको निकालना है माध्यक वर्ग, है ना? क्या निकालना है आपको? माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। समझ गए? क्या निकालना पड़ेगा? माध्यक वर्ग। तो चलिए 35 से बड़ा वाला संचयी, यानी 35 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग। चलिए 35 कने है, इसमें 35 है, दिखाई दे रहा है? 35 से बड़ी बोल रहे, तो 35 से बड़ी का में कौन आएगा? जल्दी बताओ संचयी ब्रह्मांड। तो 46 के सामने वाला 40 से 50 होगा, यही ना होगा? वाला क्या? माध्यक वर्ग। तो आपका 40 से 50 हो गया। चलिए ये निकल गया। बोलिए यहां तक समझ में आपको आया कि नहीं आया? क्लियर ना? चलिए अब बताइए, इसमें यहां पर आपका एल क्या है? जल्दी बताओ। 40। 40 हो गया। देखिए माध्यक वर्ग के निम्न सीमा 40 हो गया। चलिए बताइए आपका एच कितना हुआ? एच बताइए। 10 के अंतराल में भाग रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब बताइए इसमें और क्या निकालना है? एफ निकालना है। क्या निकालना है? एफ। तो बताइए इसमें एफ कौन होगा? एक बार सोचिए कि एफ कौन है। एफ बराबर कितना होगा आपका? बोलिए। एक सामने ला सब यही रास्ता में जाइए। 16 होगा ना बारंबारता? तो ये आपका 16 हो गया। ठीक, अब बताइए सी एफ कितना होगा? चलिए सी एफ सोचिए जल्दी, कितना होगा सी एफ? आए सी एफ
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं बुझा रहा है तो देखिए, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये कहाँ गया, सी एफ ना, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, केवल संचयी बारंबारता होगा एक वर्ग ठीक पूर्व की कम प्रकार के, अरे ये गलती हो गया है, इसके पहले वाला है ना, क्या होगा, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, माध्यक माध्यक वर्ग के ठीक पहले, पूर्व मतलब पहले वाला संचयी बारंबारता ना, क्या, संचयी बारंबारता, बढ़िया समझिए, माध्यक वर्ग के ठीक है पहले वाला संचयी बारंबारता। तो चलिए बताइए कौन होगा, 30, एक पहले वाला, देखिए माध्यक वर्ग तो यही लाइन में आ रहा है, तो एक पहले वाला, तो यही तो कहेगा संचयी बारंबारता की बात हो रहा है, 30। बोलिए यहां तक सब कोई के समझ में आ गया, अब कोई ना बचल है, इसलिए क्या निकालना आपको, माध्यक, माध्यक बराबर है ना, तो माध्यक बराबर एक सूत्र n/2 माइनस सी एफ, बट्टा कितना होता है, एफ होता है, बट्टा कितना होता है, एफ होता है, अगुण्य एच। चलिए एल मेरा कितना है, 40 प्लस n/2 कितना आया है मेरा, देख लो 35, 35 ना, तो डायरेक्ट यहाँ 35 लिख दिया, माइनस सी एफ 30, अब बट्टा में कितना लिख दे बताओ, 16, अगुण्य कितना 10। अब बताइए 40 प्लस कितना 5 है, अब बट्टे 16 अगुण्य 10, यही ना, बोलिए कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 है 16, 2 5 10, यानी 40 प्लस 25/16 ना, ओ 8, 8 ठीक है, एक मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 8 चौका 32 प्लस कितना 25, एक मतलब कि 5 4 3 है ना। अब 8 से क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे, ठीक, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 2 5 और 8, 8 दूनी 16, 38 24, 38 24 है ना, एक दशमलव देंगे तो एगो जीरो उतारेंगे, 8 का 8 है ना, 8 का 8 और फिर 8 दूनी 16, मान के चलिए 43.12, 43.12 है ना, ये क्या आ गया आपका 1 2 है ना, आया समझ में कि नहीं आया से बता दो, आए समझ में आ गया कैसे बना से, आपको मेन चीज इसको जो है ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक ना, ये वाला गड़बड़ाया जहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा, मतलब एल के जहाँ पर ले वाला कौची ले लीजिएगा क्या, तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं, एज की जगह पर क्या रखना है, क्या रख दो, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये चलते ध्यान दीजिएगा। एल में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, माध्यक वर्ग पकड़िए, माध्यक वर्ग पकड़ने का तरीका क्या है, आप ये पहले n/2 निकाल लीजिए, n/2 देखिए निकाला तब 35 हो गया, तब 35 से क्या, देखिए 35 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग, तब 35 आपको कहाँ है, एकड़ा में नहीं 35 दिखाई दे रहा था, का मतलब 35 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये में ना आएगा, एक से 35 से अधिक बोल रहा है कि नहीं, तब 35 ही दोनों के बीच में ना है, तो आखिर के इससे अधिक तो 46 हुआ, 35 से अधिक 46 से ना हुआ, एक बीच में एक सामने जो जाएगा यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, तो इसमें एल हो जाएगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ हाँ ये आपका एल है, पहले तो माध्यक वर्ग लिखना है, माध्यक वर्ग लिखाएगा तो आपका फिर एल निकल जाएगा, चलिए उतारिए अभी इसको।